जय गणपति, कोटि कोटि प्रणाम गणपति। जय गणपति, कोटि कोटि प्रणाम। जय बजरंग बली, मंगलवार सबका बेड़ा पार। कोटि कोटि प्रणाम बजरंग बली। जय जय हनुमत लाल, कोटि कोटि प्रणाम। आज एकादशी, आज मंगलवार की एकादशी सबको मंगलमय कर देगी, सबकी घर में खुशियाँ भर जाएगी। जय नारायण लक्ष्मी, कोटि कोटि प्रणाम। माँ तुलसी, कोटि कोटि प्रणाम। आज ही माँ तुलसी की विवाह नारायण यानी वृंदा रूप में दोनों की शादी है। आज विवाह है, एकादशी है। आज देवउठान एकादशी, आज देवउठान एकादशी है। आज माँ तुलसी और नारायण जी का विवाह है। आज सभी की खुशियाँ भर भर के घर में, आंगन में दिखेगी। आज आप सबकी खुशियाँ आपकी लाइफ में जो उत्साह भर भर के दिए हैं, आपकी बल बुद्धि बजरंग बली नारायण लक्ष्मी की प्रभाव से सभी सफलता को मुझे बीच बीच में छोड़ना पड़ा, सॉरी। आपकी सफलता का राह आसान सा दे दिए हैं हनुमान जी। हनुमान जी का बल बुद्धि जीवन में प्रभाव डाल रहे हैं, आपकी संकट दूर कर रहे हैं। आप आपका जो मन में प्रेम का विस्तार हुआ, अब डिसीजन लेने में, कोई भी काम का डिसीजन लेने में रुकावट आ रही थी ना, बजरंग बली जान गए, उसे दूर करने के लिए संकेत दे रहे हैं। आप सबकी जो भी कठिनाई है सबको दूर करेंगे। बालाजी पर समर्पित हो तो हनुमत जी की आज्ञा को पावर को जरूर अनुभव कर पाओगी, समर्पित जो हो। इसलिए हनुमत जी की जो प्रभाव है, आज्ञा है, आपको अनुभव करना ही पड़ेगा। सुनो, क्यों? आज्ञा है जो। अब भरोसा रखो, विश्वास रखो हनुमत जी नारायण लक्ष्मी की आशीर्वाद से पूरे परिवार के साथ भक्ति गुणगान की महिमा को भी, सबको खुशी लाने के लिए, कामयाबी लाने के लिए कामयाब हो जाओगे। जानते हो ना, बहुत ही महिमा अपार है भक्ति गुणगान का। विश्वास लाना है, सिर्फ प्रेम विश्वास से क्या नहीं जीता जा सकता है ना। महिमा को भी समझो, खुशी लाने में, कामयाबी लाने में आपकी सहायता मिलेगी। सब होंगे कामयाब, सभी होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, सब होंगे कामयाब एक दिन। सभी को कामयाबी मिलनी है, सभी कामयाब हो जाएंगे। जानते हो, सभी उलझनों को दूर भगा दिए मेरे हनुमत लाल। सभी से कहना है, मन को विचलित न करना। चिंता से चतुराई की समाप्ति होती है। संकट को दूर भगाने में बजरंग बली का साथ, इनकी प्रभाव से कोई संकट की मुकाबला करने में मुश्किल नहीं होगी। दुख सुख तो मेरा साथी है, आती है जाती है, तो क्यों घबराना। मान जाना, प्रार्थना करना, अपनी सुनाना, बजरंग बली को सुनाना, जो है सुनाना। कर सकोगे सभी काम का सामना, सभी संकट का सामना कर सकोगे। भक्ति गुणगान में जो बड़े बड़े गुण हैं,
बड़े बड़े गुण हैं। सबकी बिगड़ी किस्मत को संवारने की गुण है। अगर नहीं है विश्वास तो आजमा कर देखो, आजमाना जरूरी है। सिर्फ इच्छा को दोहराना, दर्शन संदेश पाओ, लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ पाओगे। समय है सुझाव का, सुधार का, मंगलकारी समय मंगलवार का। अब तो साल का 2 ही महीना बच गया है ना। बजरंग बली की महिमा आने वाले साल के लिए है। प्रभाव की महिमा आप सब पर कृपा का बौछार सभी दिशा में सभी को की जा रही है। सभी को की जाएगी आशीर्वाद, सलामती का, खुश किस्मत का, खुशहाली लाने का, खुशखबरी जो आ रही है निश्चय ही आ रही है। निश्चय पूरे परिवार को खुश कर देगी। धर्म कर्म तो भाई है, जैसे दुख सुख 2 साथी हैं, धर्म कर्म दोनों भाई हैं। भगवान से मांगने पर धर्म तो भगवान से मांगना पड़ता है। धर्म करोगे तो फल भगवान से मांगोगे, पर कर्म करोगे, कर्म करना जरूरी है, कर्म प्रधान है। कर्म करो, भगवान खुद ही दे देंगे, तुमको मांगना भी नहीं पड़ेगा, भगवान खुद ही दे देंगे। खुश रहने के लिए धर्म कर्म पर सभी ध्यान दें। ध्यान करते हैं ना, सभी करते हैं। प्रणाम भगवान को खुश करने के लिए करते हैं। अनेकों उपाय पर बल देते हैं। पर मैं तो आप सबके साथ आपके कर्म को करने के लिए उत्साह भर रही हूँ कि कर्म करो, कर्म जरूरी है। मैं न करूँ तो क्या कर पाओगे, भगवान बोल रहे हैं। मैं तो कर्म करा के रहूँगी, पर सजा सिर्फ तुम्हें नहीं मिलती, इसे मुझे भी यानी भगवान को भी सहना पड़ता है। भक्त दुखी होंगे तो भगवान को भी बहुत दुख होता है। इसे बोलने समझने की भाषा में जो भी बात है, पर धर्म कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। दायां अंग का काम है धर्म करना, बायां का काम है कर्म करना। कर्म अगर न करे बायां तो धर्म, तो अगर नहीं करेगा तो दायां हाथ धर्म नहीं कर पाएगा। कर्म तो जरूरी है ना। कर्म ये छोटी सी बात है, पर ध्यान देने की जरूरी है, ध्यान देने की बात है। बिना स्वच्छता से धर्म की गाड़ी एक पल भी नहीं चल सकती, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, गाड़ी रुक जाएगी। जानते हो ना भगवान क्या बोल रहे हैं। बायां अंग स्वच्छता का जो प्रतीक है, बायां अंग कर्म करने का प्रतीक है, बायां हाथ दायां हाथ दोनों ही धर्म कर्म का प्रतीक है। बायां कर्म करेगा तब स्वच्छता आएगी, और दायां धर्म करेगा तब भगवान खुश होंगे। दोनों ही चाहिए चीज़। सब साधना पहले से दे चुके हैं, साधन सब साधन भगवान पहले से दे चुके हैं। इसे इस्तेमाल करना, यूज करना माँ सरस्वती की आराधना से मिलेगी। माँ को ही पता है धर्म कर्म दोनों को एक साथ लेकर कैसे चलना है। कलयुग में जब भगवान का नाम ही लेना कल्याणकारी है, कल्याण करना है, खुद को खुश करना है, खुश रखना है, बड़ा काम है अपने को खुश रखना। यानी तुम खुश रहोगे तब दूसरे को खुश कर पाओगे। अपने को
खुश कर लो, दूसरे को खुश करना आसान हो जाएगा। खुशी गायब हो जाएगी अगर अपने को नहीं करोगे तो खुश नहीं कर सकते किसी को। खुशी ही गायब हो जाएगी तब तो मुस्कुराहट कहाँ से आएगी। मुस्कुराहट के लिए सभी के मन में बसना है। मन में खुशी तो कोई धर्म कर्म का कर पाओगे। अगर मन में खुशी रहेगी तब धर्म कर्म कर पाओगे ना। क्या सब तुम्हारे पास है? सब तुम्हारे पास है। मन की सेवा से ही भगवान की सेवा है। सबके मन में जो बसे हैं भगवान, मन की सेवा ही भगवान की सेवा है। अपना करो फिर औरों को करो। सभी भक्त में भगवान है, सबको पता है। जिस प्रकार हम देखें सागर बीच गागर है या सागर बीच गागर है, गागर बीच सागर है या सागर बीच गागर है, दोनों ही तो एक हुआ ना। पता लगाना मुश्किल है, पता लगा सकते हो। उसी प्रकार भक्त बीच भगवान है या भगवान बीच भक्त है, इसे मानने के लिए कोई असंभव नहीं है। दोनों का सिर्फ अनुभव, प्रेम, विश्वास की ज़रूरत है। ईश्वर की खोज करने की कहीं दूर नहीं जाना है। कोई मुहूर्त नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं दूर जाके भगवान को खोजे। प्रेम विश्वास की ज़रूरत है। ईश्वर की खोज करने की मुहूर्त होती है ना। हर दिन ही मुहूर्त है, हर दिन त्यौहार। आज एकादशी, देव उठाने एकादशी, आज मंगलमय मंगलकारी दिन के दिन जो शुभ विवाह हो रही है नारायण माँ तुलसी की, सबकी शुरुआत मंगलमय होना है। निश्चय जरूर से हो जाना है। जो भी देखे सुने उनके घर में धन धान्य खुशियाँ का बरसात हो जाना है। बल बुद्धि का भरमार हो, माँ सरस्वती का वास हो। ये मेरी नहीं, सभी देव देवी का आशीर्वाद, भक्ति गुणगान का प्रभाव क्या क्या आज दे जाएगा। बस विश्वास कर लो, पूरी हो आस, पूरी होगी आस, आप सबकी पूरी हो जाएगी आस। भगवान बजरंगबली, माँ सरस्वती भी आ गई हैं।